मैम आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि बहुत सी वुमेन हैं ये सोच के कंफ्यूज रहती हैं कि ब्रेस्ट चेकअप कैसे करना चाहिए, कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि मेरे ब्रेस्ट में सब कुछ ओके है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए दो तरीके की चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो एक बार आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। लेट्स से कि मुझे पीरियड आए हैं 1 को, 5 तक लास्ट करेंगे, सो 6 और 7 को आई विल गो एंड सिट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई विल एग्जामिन माई ब्रेस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड कि स्ट्रक्चर वगैरह सही है, एक ऊपर नीचे है या नहीं, निप्पल्स और अरियोला ठीक से है या नहीं, वो सारी चीज़ें। एंड देन आई विल स्टार्ट एग्जामिनिंग ब्रेस्ट फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर टू अनदर टू अनदर। सो यहाँ उंगलियों के पल्प से हमें सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करना है ऊपर से नीचे की तरफ। इफ आई एम फाइंडिंग सम लंप और हार्ड स्ट्रक्चर, तो सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो वो डॉक्टर के पास जाके हमें एग्जामिन करवाना होगा। सो दीज टू आर द मेजर मॉडलिटीज जिससे हमें पता चलेगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि हमारे ब्रेस्ट हेल्थ सही है या नहीं। ओके मैम, आपने पीरियड्स की बात बताई थी कि पीरियड्स के टाइम के बाद भी यू कैन चेक कि आपका ब्रेस्ट साइज सेम है या नहीं है। तो पीरियड्स के टाइम पे ना या उससे पहले भी वुमेन को ना कभी कभार ब्रेस्ट में भी पेन होता है, ऐसा फील होता है। एक्चुअल में ये कुछ कॉज है या कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकता है? हाँ, जो कंडीशन आप बता रही हैं उससे हम कहते हैं साइक्लिकल मास्टेल्जिया। तो देखो, वुमेन की लाइफ में ना बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगी। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट फेज हमारा जो है उसे कहते हैं पीरियड्स। देन वी हैव अ फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज के दौरान पीएमएस का जो टाइम होता है, लास्ट डेट ऑफ पीरियड के 7 या 10 दिन एक्सपेक्टेड पहले, उस दौरान ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो उसके लिए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होना, ये 5-6 रीजंस की वजह से ब्रेस्ट में तनाव फील होता है और औरत को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट हैवी फील हो रहे हैं। So this is what the cyclical mastalgia is. This is how we can differentiate कि ये regular है या regular नहीं है, और उसके हिसाब से हम उसे treat कर सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे आपने बताया कि पेन किन रीजन से हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड्स और मे बी बिफोर द पीरियड्स, आफ्टर Yes. पीरियड्स भी हो सकता है। बहुत से लोगों को ना, जितनी भी वुमेन है आई थिंक वो अग्री करेंगी, उनको ना ऐसा लगता है कि उनका एक ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा साइज में ज्यादा बड़ा है और एक है वो छोटा है। तो ये नॉर्मल होता है या फिर कोई कंसर्निंग चीज है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ओके हाँ, थोड़ी डिग्री में चढ़ाव उतार होना इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल। ओके। जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आजकल ना शुरुआत से ही जो लड़कियां होती हैं उनको इतना अवेयर नहीं किया जाता है रिगार्डिंग द ब्रा साइज। तो कैसे एक वुमेन है वो अपने ब्रा साइज सिलेक्ट करती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो मेजर टेप लेके हम ब्रेस्ट की साइज मेजर करते हैं और उसी से कप साइज डिसाइड करते हैं। बट जब सबसे पहली बार डिसाइड करते हो, तो जैसे हम सर्दी बुखार आया है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही यहाँ के कोई शॉप में जाके हमें साइज चेक करवाने के बाद ब्रास सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके। यस। मैम ये टॉपिक जो है ना ब्रेस्ट हेल्थ का, बहुत ही एक ऑकवर्डनेस तो रहती है, हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। तो क्या क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं कि अगर कोई वुमेन है उसका ब्रेस्ट में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ओके मेरी ब्रेस्ट हेल्थ ठीक नहीं है, अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हैवीनेस फील होगा, निप्पल या अरियोला में से कोई डिस्चार्ज आएगा, स्किन जो होगी वो ऑरेंज की जो स्किन होती है, पीयूडी ऑरेंज अपीयरेंस, वो भी कैंसर का एक साइन सिम्टम हो सकता है। अगर अंदरूनी सूजन या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फील हो रहा है हार्ड जैसा, नॉट जैसा, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपको आगे कोई दिक्कत है या नहीं। ओके, सो आई एम श्योर जो भी सिम्टम्स आज आपने बताए हैं वो हमारी जो वुमेन ऑडियंस है, अगर उनको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए मैम? सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ ट्राई करना चाहिए।
नहीं, सबसे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से करना चाहिए कि हर बारी आपके पीरियड्स आके ख़त्म होते हैं तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। कुछ भी अबनॉर्मल फाउंड होता है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को भी लगता है कि कुछ है तो वो आपको मेमोग्राफी एडवाइस करेंगे। मेमोग्राफी इज़ अ स्क्रीनिंग टूल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो उससे पता चलेगा कि नोड्यूल्स, लम्प्स कुछ है या नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो आगे एमआरआई भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। ओके मैम, आपने अभी लम्प्स के बारे में बात की थी। लम्प्स कैसे फील होता है, मतलब कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ये कुछ अलग है हमारी बॉडी में? आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। ब्रेस्ट का जो बेस होता है वो मसल से बना हुआ होता है, उसके ऊपर फैट होता है और बीच में डक्ट्स होते हैं जहाँ से फ्यूचर में मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो जब आप आपकी उंगलियों के बॉल और फिंगर से एग्जामिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉट्स जैसा कुछ है या हार्ड स्ट्रक्चर है, या अगर फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है तो ये दो तरफ से मूव होए जा रहा है। तो जैसे आप फील करोगे तो अनयूजुअल होगा तो आपको पता चल जाएगा। वही केस में अगर आप रेगुलर एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो अगर आपने उठ के 35 साल की उम्र में पहली बार एग्जामिन किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ओके मैम, सिर्फ ब्रेस्ट पे फील करना है या फिर अंडर आर्म्स के एरिया में भी फील करना जरूरी है? यस, सो इट बिगिंस विथ प्रॉपरली ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। मिरर के सामने खड़े होकर पहले इंस्पेक्शन करना है, फिर पाल्पेशन करना है 4 क्वाड्रेंट पे, और फिर एक्सिला में जाके अंडर आर्म में जाके आपको पाल्पेट करना है कि वहाँ पे कोई नोड्यूल्स या डक्ट्स या कुछ भी अबनॉर्मल फील हो रहा है या नहीं। डॉक्टर, मसल्स एंड लम्प्स डिफरेंट कैसे होते हैं? बिकॉज हम बहुत लम्प्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि अगर आपको थोड़ा भी अनयूजुअल फील होता है तो वो लम्प्स हो सकते हैं, लेकिन वो मसल्स भी हो सकता है। आई थिंक वो भी सेम फील करते हैं। तो जो वुमेन है वो कैसे डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है? बहुत इजी एग्जाम्पल है, देखो ये यहाँ पे भी मसल है, यहाँ पे भी Yes. मसल है। ओके, तो मसल आपको ऐसे फील होंगे, लम्प्स होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नोड्यूल्स है, जैसे कुछ गठाने बनी हुई है। हाँ, तो अगर सिंपल सा साफ सुथरा है जिसके ऊपर ब्रेस्ट टिश्यू मूव कर रहा है तो ये मसल होंगे। अगर आपको ऐसा फिंगर जैसा या कोई डक्ट जैसा फील होगा तो हम सोच सकते हैं कि ये लम्प्स होंगे। ओके, सो जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की हम बात करें, कितने टाइम पीरियड में करते रहना चाहिए वुमेन को? हर महीने करना चाहिए, फ्रॉम द एज 20 to 65। ओके मैम, जब आप एग्जामिनेशन की बात करी थी, यू मेंशन कि मेमोग्राफी भी कराई जाती है। तो मेमोग्राफी सिर्फ अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तब करवानी है या फिर आप यूजुअली भी ऐसे जाके करवा सकते हैं? अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तब Okay. तो डेफिनेटली करवानी है। अगर आपके घर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपकी मम्मी को, मौसी को, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या आपकी नज़दीकी फैमिली में, तो भी आपको करवानी है। अदर देन दैट आप 3 ईयरली बेसिस पे करा सकते हो, जस्ट लाइक पेप्समियर। ओके मैम, अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आपको ये बहुत ऑफनली करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है? हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट से संबंधित है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ब्रेस्ट है उससे रिलेटेड और क्या क्या प्रॉब्लम्स वुमेन की बॉडी में हो सकती हैं? एक तो साइक्लिकल मैस्टेल्जिया होता है, जो पीरियड्स आने से पहले आपको ऐसा लगना कि अंदर पानी भर गया है, हैवीनेस लगना, टाइटनेस लगना, विच इज़ वेरी कॉमन। सेकेंड इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट। वो जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड की गठाने होती है, इट इज़ लाइक अ स्मूथ मसल ट्यूमर, तो वो वहाँ पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। थर्ड इज़ कि निप्पल में से पानी जैसा, मिल्क जैसा डिस्चार्ज होना जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, तो वो होता है। दीज 3 एंड अलॉन्ग विद दैट अबनॉर्मल इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, निप्पल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, 2 निप्पल्स का कलर अलग होना, कोई लम्प्स फील होना, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमनली सीन विद ब्रेस्ट हेल्थ। ओके एंड जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट भी नहीं है, उससे पहले भी मिल्क डिस्चार्ज होता है, तो वो कंडीशन में क्या करना चाहिए वुमेन को? तो हमें सबसे पहले तो टेस्ट करवाना चाहिए। देखो, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई विमेन एंटी डिप्रेसेंट दवाई लंबे टाइम से ले रही है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है,
या वो कोई और ग्रुप की दवाई है जो क्रॉनिक दवाइयों की पीरियड से के साथ ले रही है, तो उसकी वजह से उन्हें हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होके मिल्क डिस्चार्ज होना कॉमन है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, एग्जामिनेशन कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जिससे पता चलेगा कि ये हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया किस चीज़ की वजह से है। कभी कभी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके साथ भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होता है। तो ओह! अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं सिंपल दवाइयों की मदद से। ओके, सो अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है तो भी वो आपके ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट दिखा यस, सकता है? यस। उससे आपको हेडेक रहेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि 2-2 चीज़ें दिखाई देंगी। हुँ। हाँ, तो ब्रेन का ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के लिए जवाबदार होता है। ओके, सो अगर मैम किसी वुमन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस या कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? हाँ, बहुत से लोगों को होता है ये, हुँ। जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, जी। द साइक्लिकल मास्टेल्जिया। तो पीरियड्स आने से 7 टू 10 डेज़ पहले आपको ऐसा लगेगा कि सूजन जैसा हो गया है, हेवीनेस है, कुछ स्ट्रेचिंग जैसा लग रहा है। अगर ब्रा निकाल रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हेवी-हेवी फ़ील हो रहा है। चलने के टाइम भी किसी-किसी को ये महसूस होता है। आई कैन से दिस स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तब मेरी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी वैसी थी कि मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ। मेरे खाना खाने का कोई पैटर्न सही नहीं है, मेरे लाइफ़स्टाइल बिगड़ी हुई है। तो आई यूज्ड टू फ़ील दैट कि पीरियड्स आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होती थी। हाँ, देन ग्रेजुअली आई वर्कड ऑन माय लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ वगैरह, और फिर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए। मुझे मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी भी थी, तो वो कंटिन्यूअस लेने के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हुई मेरे साथ। ओके, सो अगर किसी वुमन को भी ऐसी कोई सिचुएशन वो फेस कर रही है, तो उनको तुरंत ही गायनेक से कंसल्ट करना ज़रूरी है बिकॉज़ ये आगे जाके एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। एब्सोल्युटली। मैम इससे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं, मिल रही हैं? नहीं? नहीं, नहीं। ओके। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि आपकी भी एक टाइम पे लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई थी कि आप सही से खा पा रही नहीं रही थी। तो ऐसी बहुत सी वुमेन हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ। तो स्ट्रेस का हमारे ब्रेस्ट पर कुछ असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। तो ब्रेस्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो मसल, फैट और डक्ट से बने हुए होते हैं, विच हैज़ अ कोलेजन टिश्यू इन इट। ठीक है? तो जब कोलेजन टिश्यू जो होता है वो एजिंग के साथ कम होता जाता है, तब ऐसा लगेगा कि सैगिंग हो रही है। हाँ, कि ढलान ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आप स्मोक करते हो, तो ऐसे केस में ऐसा लगेगा कि कोलेजन का टिश्यू वहाँ से कम हो रहा है। ओके। और यस, मैम आपने स्मोकिंग के बारे में बताया, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल का डायरेक्टली हमारे ब्रेस्ट पे भी इम्पैक्ट यस, पड़ता है? एब्सोल्युटली। कैसे? उससे कोलेजन टिश्यू में इफ़ेक्ट होगा और उससे ओके, ब्रेस्ट के साइज़ शेप में इफ़ेक्ट होगा। ओके। मैम अभी आपने बताया ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में, तो बहुत से ऐसे वुमेन होती है जिनको ना थोड़ा हेवी ब्रेस्ट होता है जिनका। या तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनको कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? तो देखो, ब्रेस्ट का साइज़ होता है दैट हैज़ सो मच टू डू विद जेनेटिक्स, कि अगर मेरे मम्मी को, मौसी को, नानी को जैसे होंगे, वैसे ही मेरी सिचुएशन, मेरी साइज़ होने वाली है। इट हैज़ सो मच टू डू विद आवर जेनेटिक्स। सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट है, उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ डिसाइड होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होना या बहुत ज़्यादा लेस साइज़ का ब्रेस्ट होना, दैट हैज़ सो मच टू डू विथ व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ वी डू, ओके, जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, या ओके। सो मेजरली ये जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यू मेंशन्ड अबाउट द एक्सरसाइजेज़। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, तो क्या-क्या एक्सरसाइजेज़ हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है? 120 टू 150 मिनट्स ऑफ एक्टिव वर्कआउट्स इन 1 वीक। ठीक है? तो 1 हफ्ते में 130 टू 150 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आप कार्डियो कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, अलग-अलग बॉडी के मसल्स को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर दैट यू फाइंड कंफर्टेबल विथ। सो एक्टिव लाइफस्टाइल इन शॉर्ट इज़ अ हेल्पफुल वन। ओके।
मैम अगर किसी को बार बार ब्रेस्ट में पेन फील हो रहा है, उनको लग रहा है, एक फॉर एग्जांपल अगर उनको आज पेन फील हुआ, देन वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया, आफ्टर सम टाइम फिर उनको सेम प्रॉब्लम फील हो रही है, तो क्या ये एक सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। ओके। और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेजरली किन वजहों से ऐसा होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, साइक्लिकल मास्टेल्जिया, और अगर कोई ट्यूमर है निप्पल का, अरियोला का, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओके। हमने मैम एक्सरसाइज के बारे में बात की, आपने बताया कि कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो वुमेन अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करें तो उनकी ब्रेस्ट Yes. हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं डाइट के बारे में, बिकॉज अगर हम वुमेन की बात करें तो इंडिया में आई थिंक बहुत सी वुमेन ऐसी हैं कि जो अपने खाने पर इतना ध्यान नहीं देती, फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो कुछ टिप्स आप उनके साथ शेयर करिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करनी है, ताकि वो अपने उनका जो ब्रेस्ट हेल्थ है वो अच्छा रह पाए और आगे जो भी सीरियस कंसर्न्स हैं उनको वो ना फेस करना पड़े। ओके, सो स्मोकिंग, अल्कोहल और शुगर, ये 3 चीज़ों को हमें मैनेज करना है। मैनेज मतलब वो करना ही नहीं है। उसके साथ-साथ बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। लाइक अगर आपके सामने एक डिश रखी हुई है तो प्रॉपर पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स होने चाहिए। 20 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन ऐड करना चाहिए और उसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और राइस के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो आपकी डिश में मैक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोज, फाइबर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कि हम भर-भर के रोटी और राइस खा रहे हैं, प्रोटीन का कोई अमाउंट नहीं है, सब्जियाँ नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट को हम अच्छी तरीके से ले रहे हैं। ओके। मतलब सारी चीज़ें आपको मॉडरेशन में लेनी बहुत ज़रूरी है, जी। एंड अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी जाके कुछ ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आप नहीं फेस करेंगे। सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ, हमने पहले ब्रा के बारे में बात की थी, एंड यू टोल्ड मी कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो तो आप परफेक्ट जो ब्रा साइज है वो आप पता कर सकते हो। मार्केट में ना अलग अलग तरीके की ब्राज अवेलेबल हैं, मे बी पुशअप ब्राज एंड एवरीथिंग, वाइड वाली जो ब्राज होती हैं वो भी। तो क्या ये हमारे लिए सेफ होती हैं? बिकॉज बहुत से वुमेन है उनको ना प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि एक हैवीनेस रहती है, एक टेंडरनेस रहती है। तो जो पुशअप ब्राज होती हैं, अंडर वाइड जो ब्राज होती हैं, क्या वो सेफ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेफ होती है। ब्रा पहनने से या ब्लैक ब्रा, पुशअप या वो सारी ब्रास पहनने से कैंसर नहीं होता है। ओके, तो ये मतलब पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके। ऑल्सो एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत वुमेन में कि सोते टाइम क्या उनको ब्रा पहन के सोना चाहिए, उतार के सोना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, एंड अलग अलग तरीके से लोग एडवाइस देते हैं। यू आर द एक्सपर्ट, प्लीज हमारी ऑडियंस को गाइड करिए। जी, बिल्कुल आपको उतार के सोना चाहिए फॉर योर कंफर्ट सेक। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाएगा अगर आप पहन के सोओगे तो उसके लिए नहीं उतारना है, बट फॉर योर कंफर्ट एंड वेलबींग आपको उतार के सोना चाहिए। ओके। सो आपके कंफर्ट के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं है कि उसका आपके ब्रेस्ट पर कुछ हेल्थ असर पड़ेगा। ओके। जी। सो मैम ना बहुत सारी लोग जो विमेन होती हैं वो मसाज भी करती हैं, ऑयलिंग एंड ऑल, तो ये सेफ रहता है उनके लिए? हाँ जी, सेफ रहता है। ऑयल आपके कोई भी बॉडी पार्ट के लिए नरिशिंग होता है। तो ऑयल करने से, मसाज करने से साइज पे चेंजेस होंगे, दैट इज अ मिथ। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फॉर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू आप मसाज कर सकते हो। ओके, मतलब ये सेफ है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी? जी। ओके। सो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हमने डिस्कस किया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। अगर किसी वुमेन को अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं जो जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो एक तो प्रॉपर साइज की ब्रा पहननी है, रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोज, माइक्रोज, कोलेजन वगैरह, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि समथिंग इज अनयूजुअल तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ठीक है। डोंट्स में स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, बिना स्पोर्ट्स ब्रा पहने एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके।